अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जी मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको पता है ईरान अमेरिका जंग 1 महीने से ज़ायद अरसा हो गया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब स्मार्ट लॉकडाउन, पूरे मुल्क को बंद करो, पेट्रोल महंगा, सारा मुल्क बल्कि सारा मुल्क क्या पूरी दुनिया ही इस वक्त इस जंग के तनाजुर के अंदर डिस्कशन होती है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं, कैदी नंबर 804 की रिहाई का मिशन, फिर जो एक रिहाई फोर्स बननी थी, वो सारी चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं हो पाती या उनको स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि आलमी इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि ये बाकी रूटीन की जो चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। बहरहाल आज अभी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2-3 उन्होंने बड़े इशारे दिए हैं कि चीज़ें किस तरफ जाने जा रही हैं, क्या होने जा रहा है। कुछ गलत फहमियाँ खास तौर पर ये तहरीक को लेकर कि कब तहरीक शुरू हो सकती है वो भी उन्होंने दूर की है। और ख़ास तौर पे नौजवान सहाफ़ी साहब से पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ, ज़िशान नूर मेरे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे देखिए, कासिम खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जाहिर है वो मामूली बात तो नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अदारा जहाँ पे वो जाके बोले, उन्होंने बताया पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तौहीन मजहब को लेकर उनके वालिद के साथ क्या हो रहा है, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ। पाकिस्तान में जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आग लग गई, भूल गए ईरान की जंग, भूल गए सालसी भी करवानी है, क्या करना है, सऊदी अरब के साथ कौन सा मुआहदा है। इधर से उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज, वफाकी वजीर इत्तलात भाई GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब बोल गया है इमरान खान का बेटा मुल्क दुश्मन इंतशारी, ये चाहते ही नहीं है तरक्की हो। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, एक तो सुहेल अफरीदी ने बड़ी डिटेल से बताया है कि ये सहाफियों के साथ, आम लोगों के साथ, सियासी वर्करों के साथ जलसों पर गोलियां चलना, एहतजाजों पर गोलियां चलना, उन्होंने कहा ये कासिम खान ने नहीं चलवाई भाई। और ये जो आपने खुद एग्रीमेंट किया हुआ है, ये जो आपने GSP प्लस स्टेटस लिया हुआ है ना, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये ऐसे ही नहीं कि GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है, इसके लिए कुछ आपने इन जो है वो ट्रिटीज भी हैं। वो उन्होंने बताया कि भाई हम नहीं चाहते ये वायलेट हो, हम अभी भी नहीं चाहते वायलेट हो, कि GSP स्टेटस वापस ले लिया जाए, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं। फिर मैं ज़िशान की तरफ आता हूं, जरा बता दूं, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि देखिए अब अप्रैल शुरू होने वाला है, अभी वो रिहाई फोर्स का इफ्तिताह हुआ है, पता नहीं कब होगी। हम भी सवाल उठाते हैं, हम लोगों के दिनों में भी ये सवाल तो है कि ये कब तहरीक शुरू होगी, कब सड़कों पर होंगे, कब सुहेल अफरीदी साहब की जो वो है वो एक्सरसाइज पूरी होगी, कब खान का ख्याल आएगा। तो उन्होंने बताया कि भाई हमें गर्मी सर्दी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि एक आम तासुर है ना कि भाई अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फिर गर्मी, सख्त गर्मी, पाकिस्तान का मौसम अचानक चेंज हो रहा है, तो तहरीक तो नहीं चल सकेगी। सुहेल अफरीदी ने वाज़ा कर दिया है कि हमें किसी भी किस्म के मौसम की परवाह नहीं है, और ये उन्होंने कहा ये अगस्त या इस तरफ हम नहीं जाएंगे, हम फौरी तौर पर ही तैयारी करके जब भी हम कॉल देंगे लोग सड़कों पर निकलेंगे। ज़िशान साहब, आप जरा चीज़ें बड़े तफसीर के साथ लिख भी रहे थे, नोट भी कर रहे थे। अफरीदी साहब, एक बात तो है, महीना पहले भी हम KP हाउस में आए थे, ये जब खान की आंख वाला मामला था, उस वक्त भी कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज नजर आए। क्या चीजें मजीद उनकी जान से कही गई हैं, क्या आपको लगा, क्या तासुर मिला, क्या उन्होंने कहा? जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बता देते हैं नाज़रीन को, आपने तमाम अहाता कर दिया चीज़ों का। कन्फ्यूजन तो आज भी बरकरार थी। एक जो और बड़ा अहम पहलू था वो ये था कि वज़ीर आला जो हैं उनके साथ कोई और बड़ा नाम उनके साथ नशिस्त के ऊपर मौजूद नहीं था। मीन वो बैठे थे, साथ उनके शफी जान थे, साथ अनवर ज़ेब एक MP हैं बाजोड़ से, शायद वो मौजूद थे। तो चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या दोनों अपोजिशन लीडरान, मरकजी क़यादत वो साथ उनके नहीं थी कि उनकी तरफ से भी कोई पार्टी पॉलिसी सामने आ सकती। 2-3 चीजों के ऊपर ही उन्होंने वाज़े तौर पर बात की। एक तो GSP प्लस स्टेटस का जो मामला चल रहा है पिछले काफी दिनों से, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी कासिम खान जो इमरान खान के साहबजादे हैं, उनकी स्टेटमेंट से उसे कोई खतरा नहीं है। खतरा उन्हीं चीजों से है जो आपने रिपीट कर दी हैं कि अदलिया का जो हाल हो चुका है, सजाएं दी जाती है सियासी कैदियों को, सैकड़ों के हिसाब से सालों के सजाएं दी जाती हैं। उसके अलावा गोलियां चलना, सियासी जलसे ना करने देना, रिगिंग होना इलेक्शंस के अंदर, निशान छीन लिए जाना, ये तमाम तर जो चीजें हैं, कैद तन्हाई के अंदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डाला गया, उनकी आंख के मसले को लेके पार्टी को या उनकी फैमिली को भी एतमाद के अंदर नहीं लिया गया। ये सारी चीजें जो हैं वो लिंक करती हैं GSP प्लस स्टेटस का जो क्राइटेरिया है, ये इन चीजों में फॉल करता है। साथ जो एक इंडिया उन्होंने दिया कि शायद आने वाले वक्त के अंदर
इस जीएसपी स्टेटस प्लस को शायद खतरा हो सकता है। हाँ हाँ इसी चीज को वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही लुडी डालना शुरू कर दी कि ये पीटीआई के खाते में डाल देते हैं कि ये तो खत्म हुआ था, तो उन बयानात की वजह से खत्म हुआ था। एक तो इसके ऊपर बुनियादी उन्होंने क्लैरिटी दी। दूसरा उन्होंने तशवीश का इजहार किया जो बुशरा बेगम की आंख का मसला सामने आया। इमरान खान साहब के आंख का मसला 3 महीने पहले सामने आया, तीनों इंजेक्शन लग गए हैं महीने महीने के वक्फे के साथ, उसके ऊपर धरना भी हो चुका है, एहतजाज भी हो चुका, लेकिन पीटीआई वो हासिल नहीं कर सकी जो वो करना चाह रहे थे। हाउस घर शिफ्ट कर दिया जाना या अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाना, कुछ भी इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ। अब चूंकि बुशरा बेगम की आंख का मसला सामने आया, वही डॉक्टर आरिफ खान उन्हीं की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उसको उन्होंने लिंक कैसे किया कि इमरान खान साहब जब टूट नहीं रहे तो उनकी बेगम को ये आंख के मामले को लेके उन्हें कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, उनके साथ नारवा सलूक, ये सारी चीजें की जा रही हैं कि इमरान खान को तोड़ा जा सके। तीसरी उन्होंने बात की पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, खैर बात करती रहते हैं, वफाकी हुकूमत के हवाले से भी कुछ उन्होंने अपने सूबे की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस है, जो वो करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं बुखारी, उन्होंने चैलेंज किया शफी जान ने कि जी आप 13 साल की हमारी जो गवर्नेंस है केपी की, पीटीआई की, आप अपनी पंजाब की 13 साल की गवर्नेंस जो है उसका तकाबली जायजा कर लें और हम आपको चैलेंज करते हैं। एक जो तहरीक के हवाले से सबसे अहम बात जिसके ऊपर लोग सवाल करते हैं कि जी असल बात जो है, मेन मुद्दा तो यही है, जंगलात लग रहे हैं, फोर्सेस को ये इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, गवर्नेंस हो रही है, पैकेज दिए जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ दिए जा रहे हैं, ये तो हर गवर्नमेंट ही करती है। अलीमीन खान गंडापुर भी कर रहे थे, उससे पहले महमूद खान, परवेज खटक वो भी कर रहे थे। असल जो लोगों का सवाल है, असल जो लोगों की नजरें हैं वज़ीर आला के ऊपर, वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई लॉन्ग मार्च या कोई बहुत बड़ा एहतजाज कि जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। उसके ऊपर बज़ाहिर उन्होंने कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द बहुत सख्त फैसला करेंगे। ये बात करके साथ ही उन्होंने फिर इसको ऐड किया कि बहुत सख्त फैसला होगा। ये 2 दफा बात की है उन्होंने। एक उन्होंने कहा हम बहुत सख्त फैसले करने जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वो फैसले बड़े सख्त होंगे। अब वो कितने सख्त होंगे या कितने पोले पोले होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि आपने जो बात की कि मौसम का इसमें कोई उन्होंने वो नहीं रखा, हालांकि ये एक आम फहम बात है कि मई जून जुलाई में लॉन्ग मार्च करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे ही दिसंबर जनवरी के अंदर करना कोई आम बात नहीं है। शदीद सर्दी शदीद गर्मी का मौसम पाकिस्तान के अंदर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मौसम जो है वो आड़े नहीं आएगा, बहुत जल्द हम बड़े सख्त फैसले करेंगे और पूरी कौम हमारे साथ खड़ी होगी, हम इमरान खान को रिहा करवाने के अंदर कामयाब होंगे। बाहर उन्होंने तारीख नहीं दी। सोशल मीडिया के हवाले से एक आखिरी लाइन, सोशल मीडिया के हवाले से उनसे पूछा गया कि जी सोशल मीडिया बड़ी तनकीद करता है आपके ऊपर, क्या आप फैसले नहीं कर पा रहे? उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया की जो तनकीद है वो बज़ाहिर इमरान खान से उन लोगों की मोहब्बत का सबूत है। वो इमरान खान से बेजा मोहब्बत करते हैं और वो ये समझते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए, तो सोशल मीडिया हमारे ऊपर तनकीद करता है। हम उनको ऑन करते हैं और सोशल मीडिया हमारे हर फैसले के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। तो बज़ाहिर कोई तारीख तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर मजीद पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ईरान जंग के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया और उसका तनाजुर मेरे ख्याल से यही था कि क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सोहेल अफरीदी ने यही कहा कि हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें किसी की जंग नहीं लड़नी चाहिए, अगर हम अमन के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। बहरहाल इस सारी चीज़ों को से हट के सोहेल अफरीदी को जिस पर्पज़ के लिए शायद लाया गया था बतौर ओपनर बैट्समैन, उसके अंदर तो वो ज़ाहिर अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनकी गुफ्तगू से लगा कि वो किसी भी मौसमियाती चैलेंज का जो है वो बहाना नहीं बनाएंगे कि गर्मी या सर्दी। ज़ाहिर खान जब इतनी हबस के अंदर जून जुलाई के अंदर इतनी सी कोठरी के अंदर कैद रह सकता है तो बाहर बैठे हुए लोगों को मौसम का बहाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें कोई पिक्चर वाज़ह नहीं हुए। हाँ, ताकतवर हल्कों में परेशानी इसलिए है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी हुई है, ये भी अगर जिन्होंने कहा है कि ये हम नहीं चाहते कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए, लेकिन इन्होंने भी वही बातें दोहराई हैं कि ये कुछ हो रहा है, जो ज़ाहिर पूरी आलमी दुनिया के सामने ये चीज़ें भी जाएंगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो इसको लेकर परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। माशी तौर पर पहले ही बुरा हाल है, अभी जो है पूरा मुल्क शायद हफ्ते में एक दिन पूरा मुल्क बंद हुआ करेगा। इस हवाले से भी अगले वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सोहेल अफरीदी के हवाले से आप कितने मुतमिन हैं, कितने नहीं मुतमिन, क्या आपको लग रहा है, जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।